बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। और ये जो टॉपिक है हमारा वो कंटिन्यूस विद द प्रीवियस लेक्चर, उसी से रिलेटेड है जो हमें लास्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे थे बेटा। वो क्या था? इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो ये आपके पास जो लेक्चर है इसमें भी हम इन्वर्स फंक्शन को ही डिस्कस करेंगे और सेम ऑब्जेक्टिव्स है हमारी, क्योंकि हमारे कुछ क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड जो हमारे पास अभी आज उसमें हमने वो करने हैं। तो क्या लर्निंग आउटकम्स थे हमारे कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन वर्ड्स ऑफ फंक्शन एंड आल्सो एक्सप्लेन इनवर्स फंक्शन बाय एरो डायग्राम एंड आल्सो फाइंड इनवर्स फंक्शन बाय अलजेब्रिक मेथड। तो ये हमारे आज के लर्निंग आउटकम्स हैं बेटा। हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले कि व्हाट इज मेंट बाय इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, के इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इस आपसे क्वेश्चन था, तो जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया, आज फर्दर उसको दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं और मज़ीद देखते हैं कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन कैसा फंक्शन होता है। कहते हैं इन्वर्स ऑफ फंक्शन इज अ वन टू वन फंक्शन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वन टू वन होता है विद डोमेन डी एंड रेंज आर, देन द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्स डिनोटेड बाय एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास एक फंक्शन आपके पास इफ एफ एक्स हमारे पास एक वन टू वन फंक्शन है, उसकी डोमेन डी है और उसकी रेंज आर है, तो जो उसका इनवर्स होगा फंक्शन एफ एक्स का, हम उसको डिनोट करेंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, ये चीज़ इसके इक्वल होती है। एंड इन द फंक्शन इन इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज, जो इनवर्स फंक्शन होता है उसकी डोमेन क्या होती है? आर। लेकिन जो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होती है वो इसकी डोमेन बन जाती है। एंड हुज रेंज इज डी, और जो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन होती है वो इसकी क्या बन जाती है? वो रेंज बन जाती है। तो आपस में ये इंटरचेंज हो जाती है, डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाती है और रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बता रहा है कि अगर आपके पास एफ इनवर्स ऑफ बी, अगर आपके पास एक एलिमेंट पड़ा हुआ है दूसरे सेट के अंदर, तो असल में वो किसके बराबर है? उसके पीछे एक प्री इमेज पड़ा हुआ ए। अगर आप इसको इस तरह देखें, एफ ऑफ ए बी, ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन की नोटेशन थी कि आपके पास एक फंक्शन था, उस पे आपने देखा कि ए अगर उसके अंदर वैल्यू पुट की तो आपके पास आंसर बी आया। तो जब आप इसको रिवर्स तौर पे देखेंगे कि इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, कि असल में आपके पास ए जो है, जो आंसर है वो आपके पास मौजूद है और उसके पीछे एक प्री इमेज पड़ी हुई है। तो ये आपके पास इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन है जी। बेसिकली देखें इसमें आपको, अगर हम डायग्राम के जरिए देखें, एरो डायग्राम के जरिए, वो किस तरह है। आपके पास ये कह रहा है कि डोमेन कंसिस्ट ऑफ द रेंज ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन एंड रेंज कंसिस्ट ऑफ द डोमेन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। ठीक है, कि आपके पास जो रेंज है वो डोमेन बन जाती है और डोमेन जो है वो रेंज बन जाती है। और ये देखें, ये हमने कल वेरीफाई भी किया था कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू एक्स, के अगर आप f फंक्शन का कंपोजिशन ले लें उसी के इनवर्स से, तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आपके पास आइडेंटिटी मैपिंग आती है और वो x से इक्वल आता है। सो ये हमने लास्ट वेरीफाई भी किया और ये आपके पास एक वेरिफिकेशन है। तो इसमें आप देखें कि आपके पास ये फंक्शन, आपके पास पहला आपके पास सेट है x और ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, हमारे पास दूसरा सेट y। तो ये आपके पास फंक्शन बन रहा है x टू y आपके पास, और ये फंक्शन है x एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जब आप इनवर्स जाएंगे देखें तो ये इसकी डोमेन थी और ये इसकी रेंज थी। जब आपने इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया, दोबारा y से आप x की तरफ आए तो ये इनवर्स फंक्शन बना। तो इसकी क्या बन गई? ये डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, जो रेंज थी वो डोमेन बन गई इनवर्स की, और जो डोमेन रेंज थी वो डोमेन बन गई, और जो डोमेन थी ओरिजिनल फंक्शन की वो क्या बन गई आपके पास? रेंज। और इनवर्स फंक्शन को आपने कैसे लिखा? एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन का ये क्या बन गया? इनवर्स फंक्शन बन गया। और ये हमने कल देखा था हम कैसे उसको फाइंड करते हैं। मजीद एक स्लाइड में आपके पास फिर इनवर्स फंक्शन को जरा मजीद इलेबोरेट किया गया है। कहता है कि नॉट ऑल द फंक्शंस पोजेसेस इनवर्सेस। ठीक है, ये भी डिस्कस किया था हमने लास्ट के, हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? डिटेल में हमने डिस्कस किया कि जिस फंक्शन का, जो फंक्शन वन टू वन होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर जो फंक्शन वन टू वन ना हो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इन डायग्राम को आपको शो करवा रहा है कि ये देखें, एक फंक्शन ये है, आपके पास एफ फंक्शन है और ये फंक्शन आपके पास जी है। अगर आप देखें तो एफ फंक्शन आपके पास वन टू वन है और जी फंक्शन आपके पास वन टू वन नहीं है। फंक्शन तो है लेकिन वन टू वन नहीं है। सो इस वन टू वन एफ का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपके पास एरो डायग्राम से शो की गई है कि इनवर्स फंक्शन हर फंक्शन का नहीं होता।
जी बेटा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कल डिस्कस की थी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किस लिए किया जाता है कि कोई फंक्शन हो और उसको चेक करने के लिए क्या ये फंक्शन 1 to 1 है, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। ये देखें, ये ग्राफ आपके पास एक कर्व है जो पहला वाला दिया हुआ है। इसके ऊपर अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, मैंने यहाँ ड्रॉ की तो यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ ड्रॉ की तो यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ ड्रॉ की तो यहाँ पे टच कर रहा है, तो इसका मतलब है ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। इसका मतलब है वर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यहाँ पास है, तो ये 1 to 1 फंक्शन का ग्राफ है। दूसरे पे चेक करें बेटा, ये आपके पास ये एक दी हुई है कर्व आपके पास। अब यहाँ पे हम देखते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। यहाँ ड्रॉ की लाइन 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, यहाँ ड्रॉ की 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, और यहाँ ड्रॉ की तो 2 पॉइंट्स पे। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल टेस्ट यहाँ पे फेल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल। सो दिस इज नॉट अ ग्राफ ऑफ अ 1 to 1 फंक्शन। ये फंक्शन का ग्राफ तो है लेकिन 1 to 1 फंक्शन नहीं है। तो ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के बारे में बताया गया है स्लाइड के अंदर, कैसे आप चेक कर सकते हैं ग्राफिकली कोई फंक्शन 1 to 1 है कि नहीं। जी बेटा, ये एग्जांपल आपके साथ है एक, आपसे वैसे एग्जांपल डिस्कस किए कि आप कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। आपके पास एक फंक्शन गिवन है यहाँ पे बेटा, वो फंक्शन है आपके पास f of x इज इक्वल टू 4 minus 7x। ये फंक्शन है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो बेसिकली क्या होता है, हमें पता है कि f(x) इसके बराबर होता है y के, तो आपने इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया। कल भी डिस्कस किया कि ये y कहलाता है सब्जेक्ट, मतलब कि आपने ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y लिखा हो तो y सब्जेक्ट है इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब हमने जब इनवर्स बनाना होता है तो क्या करना होता है, x को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब कि आपने x को लेफ्ट साइड पे लेके आना, बाकी टर्म्स को सारे को वो आपने एक साइड दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो देखें आपने क्या किया, पहले यहाँ पे 7x का माइनस है, वहां जाकर उसको प्लस कर दिया और y यहाँ पे माइनस होगा, ये बन गया 7x 4 minus y। x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो जाके डिवाइड होगा, ये बन गया 4 minus y by 7। ठीक है बेटा, अब आपको पता है ये x जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है f इनवर्स ऑफ y के बराबर होता है। यहाँ पे उसने एक स्टेप नहीं किया हुआ, उसने डायरेक्टली जो है इन टर्म्स ऑफ x ही लिखा हुआ, लेकिन हम एक स्टेप करेंगे, इस x को हम f इनवर्स ऑफ y करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, एंड में हमने जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पे x। तो इसने ये दो स्टेप्स इकट्ठे किए हुए, पहले आप x की जगह f इनवर्स ऑफ y लिखेंगे, फिर यहाँ भी y आ रहा है और यहाँ भी y, इस y को फिर आप चेंज कर देंगे x के साथ, तो फिर आपके पास इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। सेकंड भी एग्जांपल इसी तरह बेटा देखें, ये f(x) फंक्शन गिवन है 2x + 5/3। ये एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर नहीं है, हमने कुछ एग्जांपल आउटसाइड लिए हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये फंक्शन आपके पास y के बराबर होता है। अब क्या करना है, हमें से डायरेक्ट x बनाना है। पहले ये 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हुआ, +5 हो रहा है, वहाँ जाके आपके पास ये +5 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, और 3y - 5 हो गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ साइड डिवाइड हो गया। फिर अगेन x की जगह आप क्या पुट करेंगे, f इनवर्स ऑफ y पुट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है x बराबर होता है f इनवर्स ऑफ y। और लास्ट स्टेप में y की जगह आप x लिख देंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये इनवर्स फंक्शन आपके पास आ जाएगा। जी बेटा, इस स्लाइड के अंदर एक और एग्जांपल देख रहे हैं हम, हमने एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 2x - 3 और by x + 2। ठीक है बेटा, और हमने क्या फाइंड करना है, इनवर्स f इनवर्स ऑफ x हमने फाइंड करना है। सबसे पहले वही हमने क्या किया स्टेप बेटा, हमने इस फंक्शन को y के बराबर ले लिया और आपके पास क्या है 2x - 3 by x + 2। ठीक है, अब असल में यहाँ से हमने x को सेपरेट करना है। ठीक है, तो x बेसिकली ऊपर भी हो रहा है आपके पास न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को आप लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास yx आ जाएगा प्लस 2y 2x - 3। ओके, इसके बाद क्या करना है, आपने इस 2x को आप इधर ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि आपके पास यहाँ भी x की टर्म मौजूद है और यहाँ भी x की टर्म मौजूद है। तो मैं यहाँ दोनों x की टर्म को कंबाइन करके x बेसिकली कॉमन लेना चाहता हूँ ताकि x एक साइड पे आ जाए। ये आपके पास y - 2 आ जाएगा इस साइड पे, ये आपके यहाँ डिवाइड हो गया, तो आपके पास क्या बन गया, -2y - 3 डिवाइड बाई y - 2। ये आपके पास x का आपने सब्जेक्ट बना लिया x को, और बाकी टर्म सारी एक साइड पे लेने। अब यहाँ पे अगेन आपको पता है x इसके बराबर होता है, x बराबर होता है आपके पास f इनवर्स ऑफ y, वो लिखा आपने, आपके पास ये सारा फंक्शन y में आ गया। लास्ट में क्या करते हैं, आप जहाँ जहाँ y होता है वहाँ पे क्या लिखते हैं आप x, तो यूजिंग x एज अ वेरिएबल आपने जहाँ जहाँ y था वहाँ x लिखा, तो ये बन गया f इनवर्स ऑफ x -2x - 3 by x - 2। ये f इनवर्स ऑफ x, यहाँ से भी आपको याद होना चाहिए कि आपके पास जो क्वेश्चन पूछा था वो आपने उसने f इनवर्स ऑफ x पूछा है, उसने f इनवर्स ऑफ y नहीं पूछा आपसे।
तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो बेसिकली ये जो आपके पास है सेकंड लास्ट स्टेप, जहां आपने ये एफ इनवर्स ऑफ वाई फाइंड कर लिया है, ये इनवर्स फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वाई वेरिएबल है, बट वी हैव टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स वेरिएबल। सो एंड लास्ट स्टेप आपने क्या करना है, वाई की जगह एक्स सब्स्टिट्यूट करना है, फिर आपके पास जो रिक्वायर्ड आपको रिजल्ट चाहिए था वो आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह बेटा डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसमें आपके पास फंक्शन दिया जाए और उससे आप इनवर्स फंक्शन फाइंड करते हैं। जो स्टेप्स हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहले आपके पास जो सब्जेक्ट y होता है, असली टारगेट हमारे पास ये होता है कि हम उसको x सब्जेक्ट बना दें, और फिर x की जगह हमारे पास पता है f इनवर्स ऑफ y लिख देते हैं, और लास्ट में y की जगह हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो इस तरह हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ जाता है। जी बेटा, हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 और इसके जो फर्दर पार्ट्स है, कल हमने फर्स्ट पार्ट किया था, फर्दर पार्ट्स करने जा रहे हैं, जिसमें हमने इनवर्स ऑफ अ फंक्शन फाइंड करना है और आल्सो वेरीफाई करना है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन विद इस इनवर्स विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमें वेरीफाई करना है, ठीक है बेटा। हम जो करते जा रहे हैं, तो ये आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका कल हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, आज हम सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट देखेंगे। इसमें से जो थर्ड पार्ट है वो आपका एज अ होमवर्क है, और हम सेकंड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये फोर्थ पार्ट देखें। जैसे अभी हमने एक लास्ट एक आपके साथ एक एग्जांपल शेयर की है, वो सेम इसी तरह की एग्जांपल थी, जस्ट वैल्यूज चेंज थी, लेकिन वो आपके पास एक रैशनल फंक्शन था, उसमें हमने उस रैशनल फंक्शन को सॉल्व करते हुए इनवर्स फंक्शन फाइंड किया। जी बेटा, हम देखने जा रहे हैं इसका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट। आपके पास फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू जी बेटा, फंक्शन आपके पास ये है, सेकंड जो इसका पार्ट है 3x क्यूब प्लस एक्स, ठीक है बेटा, ये आपके पास है इसका फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स को y के बराबर लिया हमने, तो बिकम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7। ये इसका क्या मतलब है, सो दैट y इज द इमेज ऑफ x अंडर f, का ये मतलब है आपके पास। अब आप क्या करेंगे, आपने इस y सब्जेक्ट को चेंज करना है इनटू x सब्जेक्ट बनाना है आपने। सो पहले 7 को आप इधर ले गए, ये बन गया y माइनस 7 3x क्यूब, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आपके पास डिवाइड हो गया, तो ये बन गया y माइनस 7/3। अब क्यूब है, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो आपके पास यहाँ क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड्स पे क्या करेंगे, इसके 1/3 पावर ले लेंगे, ठीक है बेटा, क्यूब रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे। तो इस साइड पे क्यूब तो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस साइड पे आपके पास राइट साइड पे क्या आ जाएगा, y माइनस 7/3 और 1/3। 1/3 का मतलब क्या है बेटा, कि क्यूब रूट आपने ले लिया इसका। सो आइए, आपने एक्स को सब्जेक्ट बना लिया। अब एक्स को सब्जेक्ट बना लिया, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है, हमें पता है एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई के बराबर होता है। सो आपने वाई की एफ की जगह क्या लिख देना है, एफ इनवर्स ऑफ वाई, ये लिख दिया आपने। अब ये आपके पास इनवर्स फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वाई वेरिएबल आ गया। हमें रिक्वायर्ड था एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो आप क्या करेंगे, एक्स वाई की जगह एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आपके पास इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स ऑफ एक्स आपके पास ये फाइंड हो गया। सेम बेटा, आपके पास वही स्टेप्स हैं, जस्ट आपके पास कुछ सिंप्लीफिकेशन चेंज हो रही है, जैसे आपका फंक्शन चेंज हो रहा है उस तरह आपकी सिंप्लीफिकेशन उसकी चेंज हो रही है। अब हम देखने जा रहे हैं कि एफ इनवर्स फंक्शन की वैल्यू, इनवर्स फंक्शन की वैल्यू एट -1 हमने अब फाइंड करना है। जो हमने इनवर्स फंक्शन फाइंड किया है उसकी वैल्यू जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ -1 पुट करके देखें क्या आंसर आता है। तो आपने क्या किया, जहाँ जहाँ x था वहाँ -1 पुट किया, इसको सॉल्व किया, तो ये आपके पास आ गया -8/3 पावर 1/3, मतलब कि क्यूब रूट, ये आपके पास आंसर आ गया जब आपने इनवर्स फंक्शन के अंदर x की जगह -1 पुट किया। तो ये तो इजी पार्ट था। अब हमने वेरीफाई करना है बेटा, हमने वेरीफाई क्या करना है कि फंक्शन की कंपोजिशन विद इनवर्स फंक्शन या इनवर्स फंक्शन की कंपोजिशन विद फंक्शन गिव यू द वैल्यू ऑफ x, ही आपको x की वैल्यू देता है, ये वेरीफाई करना है। आपने क्या किया, पहले फंक्शन लिया, उसके अंदर जहां जहां x था वहां इनवर्स फंक्शन पूरे की पूरी वैल्यू पुट की। सो यू हैव टू फाइंड फंक्शन एट x माइनस 7/3 होल पावर 1/3, मतलब कि आपने जहां जहां x है यहाँ उसकी जगह पूरे को पूरी जगह आपने ये वैल्यू लिखनी है जहां जहां x आपके पास है ओरिजिनल फंक्शन के अंदर, ठीक है। जैसे कंपोजिशन हमने पहले लास्ट फाइंड की, बस फंक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पे। सो द ओरिजिनल फंक्शन इज, क्या फंक्शन था ओरिजिनल आपके पास, वो था
3x³ और प्लस 7। सो दिस x, इस x की जगह आप क्या लिखेंगे, पूरे का पूरा जो इनवर्स फंक्शन है वो लिख देंगे। वो क्या था, x माइनस 7/3, तो आपने ये लिखा x माइनस 7/3 और पावर 1/3, और ये क्यूब कौन सा है, ये क्यूब आपके पास जो 3x की पावर क्यूब है, ये वाला क्यूब आपके पास आ रहा है, फंक्शन का क्यूब वो आपके पास आ रहा है। तो ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल हो गया बेटा, आपके पास जस्ट क्या रह गया, x माइनस 7/3 और साथ में प्लस 7 वैसे आ गया। आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास 3 से कैंसिल, x माइनस 7 प्लस 7 रह गया, 7 7 से कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, x आंसर आ गया। सो जब आपने फंक्शन के अंदर इनवर्स फंक्शन कंपोज किया उसके साथ, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, x आ गया। ये आपके पास हमने ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे कि f फंक्शन इनवर्स लेंगे, इनवर्स फंक्शन लेंगे, उसके अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन पुट करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे क्या उसका आंसर भी x आता है कि नहीं आता। जी बेटा, अब हमारे पास ये पार्ट हम करने लगे हैं, उसका सेकंड वेरीफाई करने लगे हैं। हमने क्या करना है, इसमें इनवर्स फंक्शन से स्टार्ट करना है और उसके अंदर x की जगह फंक्शन पुट कर देना है। तो इनवर्स फंक्शन आपके पास जो था वो आपके पास बेसिकली क्या था, वो था आपके पास x, ये इनवर्स फंक्शन की जगह आपने पुट की वैल्यू 3x³ प्लस 7। ठीक है बेटा, तो आपके पास इनवर्स फंक्शन जो था आपने उसमें क्या करना है, उसमें x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है आपने। सो ये आपके पास x की वैल्यू थी आपके पास, उसमें आपने 3x³ प्लस 7 माइनस 7/3 पुट किया, उसकी पावर क्या आ गई आपके पास 1/3। जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास 3 से कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बच गया, x³ बाय 1/3। तो ये 3 से कैंसिल, पावर आपस में कैंसिल आउट हो गई, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, x आंसर आ गया। सो when you put function into inverse function, तो आपके पास क्या आंसर आया, यहाँ भी आंसर आपके पास x आ गया। So you verified that the composition of function with inverse function is a identity mapping and will give you answer of x। ये हमने यहाँ से वेरीफाई कर लिया। जी बेटा, जिसमें जो इनवर्स फंक्शन था वो था हमारे पास x माइनस 7/3 पावर 1/3। तो इस x की जगह आपने क्या पुट किया है, पूरे का पूरा आपने फंक्शन पुट कर दिया। क्या था ओरिजिनल फंक्शन आपके पास 3x³ प्लस 7, ये आपके पास आ गया, ये माइनस 7 आपके पास एज इट इज आ गया, तो और नीचे डिवाइडेड बाय 3 ये भी वैसे आ गया। तो आपके पास ये 7 प्लस 7 कट गया और 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास ये पावर 3 और 3 कैंसिल आउट हो गई, तो खाली आपके पास x आ गया। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व किया। अब हम बेटा इसका थर्ड पार्ट है वो आपका एज अ होमवर्क है कि आपने उसको खुद करना है, वो भी सेम इसी तरह से हमने ये क्वेश्चन किया इसी तरह है और उसकी वेरिफिकेशन भी चेक करके देखनी है आपने। अब हम देखने लगे हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में बेटा क्या आपके पास है कि आपके पास फंक्शन जो गिवन है वो है f(x) इजिकल टू 2x+1 बाई x माइनस 1। मतलब कि इसमें न्यूमिनेटर में भी x इन्वॉल्व हो रहा है और डिनोमिनेटर में। इसका मतलब है x को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़नी है अगर आपने s को सब्जेक्ट बनाना है। तो दिस इज फंक्शन f(x) की जगह आपने y पुट किया, दिस बिकम y इज इक्वल टू 2x+1 बाई x माइनस 1। सो सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको y से मल्टीप्लाई करें, ये क्या बन जाएगा, y ऑफ x xy माइनस y इज इक्वल टू 2x+1। अब असल में हमने x का सब्जेक्ट बनाना, तो यहाँ भी x इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ भी इस आप x को 2x को वहाँ ले जाएं, इस y को वहाँ ले जाएं, तो क्या बन जाएगा आपके पास xy माइनस 2x इज इक्वल टू 1+y। यहाँ से x कॉमन लिया, आपके पास y माइनस 2 आया, वो यहाँ के डिवाइड हो गया, तो आपके पास x आ गया, x इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2। ये आपने x निकाल लिया। अब इसके आगे क्या करेंगे आप, आपको पता है x इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, वो होता है f इनवर्स ऑफ y के बराबर होता है। तो आपने x की जगह f इनवर्स ऑफ y लिख दिया। फिर आपने क्या किया, आपको f इनवर्स ऑफ x चाहिए, तो आपने फिर y की जगह क्या पुट कर दिया, y की जगह आपने x पुट कर दिया, तो आपके पास इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। इसके नेक्स्ट 2 स्टेप्स ये हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। जी बेटा, ये देखें आपके पास है f इनवर्स ऑफ y आ गया पहले, फिर हमने y की जगह x को रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ x आ गए, आपके पास इनवर्स फंक्शन आ गया। अब हम क्या करते हैं, f इनवर्स ऑफ फंक्शन की वैल्यू -1 पे देखनी होती है। ये आपके पास फंक्शन था इनवर्स का, यहाँ x की जगह -1 पुट कर दें, इस f की जगह -1 पुट कर दें, उसको सॉल्व किया तो 0/-3,
तो ऊपर न्यूमरेटर में 0 है तो उसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमने क्या वेरीफाई करना है, हमने वेरीफाई करना है कि फंक्शन विद इनवर्स फंक्शन और इनवर्स फंक्शन विद फंक्शन की कंपोजिशन x के बराबर होती है। आपने ये वेरीफाई करना है, पहले हम इस साइड को वेरीफाई करेंगे फिर इस साइड को, और देखेंगे दोनों का आंसर x आता है कि नहीं आता। जी बेटा, हम क्या करने लगे, हमने स्टार्ट किया लेफ्ट साइड से कि आपके पास जो फंक्शन है आप उसकी कंपोजिशन ले रहे हैं विद इनवर्स फंक्शन, मतलब कि आपने फंक्शन लेना है, उसके अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ इनवर्स फंक्शन पुट कर देना। वो इनवर्स फंक्शन क्या है, वो है x+1 बाय x-2। तो ये देखें आपके पास क्या फंक्शन था, आपके पास फंक्शन था 2x+1, ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन जो था बेटा, डिवाइडेड बाय x-1, ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन था। अब क्या करना है, इस x की जगह आपने ये पूरे का पूरा फंक्शन पुट कर देना है, और नीचे डिनोमिनेटर में भी आपने इस x की जगह पूरे का पूरा फंक्शन पुट कर देना है। और आगे आपके पास सिंप्लीफिकेशन है, आपने एलसीएम वगैरह लेना है। ये देखें, ये हमने पुट कर दिया, ऊपर भी x की जगह और नीचे भी x की जगह कंप्लीट इनवर्स फंक्शन पुट कर दिया। ठीक है, अब ऊपर भी आप क्या करेंगे, उसको एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन में वैल्यूज आ रही हैं तो आपने एलसीएम लिया, ये x-2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, 2 इंटू x+1 प्लस 1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाई इसका एलसीएम क्या था, x-2। नीचे भी आपका एलसीएम क्या आएगा, x-2, और ये x-2 आपके पास -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+1 -1 इंटू x-2, जब इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास जब ये सेम डिनोमिनेटर है, ये x-2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2x+2 और ये आ जाएगा x-2, ये आपका डिनोमिनेटर बन गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x+1 माइनस x+2। ये अगर इसको सॉल्व करें तो 3x/3, 3 से कैंसिल, आपके पास आंसर क्या आ गया, x। सो व्हेन यू कंपोज फंक्शन विद द इनवर्स फंक्शन, आपके पास आंसर क्या आ गया, x आ गया। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। सेम लाइन पे हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं कि हम पहले इनवर्स फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, और इनवर्स फंक्शन में हम क्या पुट कर रहे हैं, ओरिजिनल फंक्शन। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमने स्टार्ट किया इनवर्स फंक्शन, और उसमें हम क्या पुट करने लगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पूरे का पूरा f जो ओरिजिनल फंक्शन है वो पुट करने लगे। वो ओरिजिनल फंक्शन क्या था, वो था आपके पास 2x+1 बाय x-1। ठीक है, अब आपके पास इनवर्स फंक्शन क्या है, इनवर्स फंक्शन आपके पास निकला था वो ये था x+1 बेटा और x-2, ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन, सॉरी इनवर्स फंक्शन जो आपने फाइंड किया था। अब इनवर्स फंक्शन में ये x है, इसकी जगह आप क्या पुट करेंगे, ये कंप्लीट वैल्यू फंक्शन की, और इस तरह डिनोमिनेटर में भी x इन्वॉल्व है, उसकी जगह भी आप ये कंप्लीट वैल्यू पुट करेंगे, और अगेन आप सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेके लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो आपके पास आंसर x आना चाहिए। ये देखें, मैंने लिख दिया x की जगह कंप्लीट फंक्शन लिख दिया, ओरिजिनल फंक्शन, या नीचे भी आपने फंक्शन x की जगह ओरिजिनल फंक्शन लिख दिया, एलसीएम लिया, ऊपर आपके पास x-1 एलसीएम, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x-1, तो ये आपको सॉल्व किया तो ये आपके पास ये आ गया। नीचे भी आपका एलसीएम x-1 आया, और 2x+1 और -2 से आपके पास ये x-1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, दोनों ही कैंसिल आउट हो गए, और ऊपर आपने कंबाइन किया, ये 2x+1 3x, 1 से कैंसिल आउट हो गया, और नीचे भी देखें 2x - 2x आपके पास ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, और +1 और +2 3, ये 3x/3, 3 से कैंसिल, तो आपके पास रिजल्ट क्या, x। तो ये आपने वेरीफाई कर दिया कि दोनों फंक्शन की कंपोजिशन वो आपके पास x के बराबर है। तो बेटा इसमें देखा आपने कि हमने कैसे फंक्शन, जो एक फंक्शन दिया होता है उसका इन्वर्स कैसे फाइंड किया, और फिर हमने वेरिफिकेशन की कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्स फंक्शन विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ x। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो बेटा मैंने आपको होमवर्क दिया वो भी सेम लाइन पे होगा, उसमें ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है, और आप अगर उस पर करना चाहें तो जैसे मैंने आपको स्टेप्स समझाए हैं, आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो क्वेश्चन आप ईजिली कर पाएंगे। अब हम बेटा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके पास के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 जो है वो एज अ प्रैक्टिस है, आपने वो खुद करना है बेटा। और अब हम देख रहे हैं कुछ एप्लीकेशंस बेटा इसमें कि आपके पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की किस तरह आप ग्राफिकली इसको चेक करते हैं, और ये कैसे हेल्पफुल होते हैं आपके पास कि डिफरेंट ग्राफ्स को आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो फंक्शंस हैं कि नहीं फंक्शंस। तो हम ये इस वीडियो में आप देखेंगे कि वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह आप जो है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन टेस्ट को यूज़ करते हैं अपने ग्राफ्स को चेक करने के लिए।
Consider this function. Let's use a linear function as our example, and let's call it f of x. So does f of x have an inverse function? To determine if f of x have an inverse function, you have to show that it's a one-to-one function. You have to show that it passes the horizontal line test. So if we draw a horizontal line, that's a terrible horizontal line. If f of x touches the horizontal line more than once, that means f of x is not a one-to-one function. It does not have an inverse function. But in this example, it only intersects the horizontal line only at one point. So f of x is a one-to-one function, which means that it has an inverse function. So let's look at some other examples. So what about this parabolic function? Does it have an inverse function? Well, if we draw a horizontal line, notice that it touches the horizontal line at 2 points. So therefore, let's call this function g of x. G of x does not have an inverse function. If you try to draw the inverse relation, it's not going to be a function. It's going to look something like this. This is just like a rough sketch. And notice that it does not pass the vertical line test. So therefore, the inverse relation is not a function. So we can say that g of x does not have an inverse function because it's not a one-to-one function. Let's look at some more examples. So go ahead and determine if the following functions have inverse functions. Let's call this f of x. Let's call this one g of x. So f of x does not pass the horizontal line test. It is not a one-to-one function, and so it doesn't have an inverse function. G of x passes the horizontal line test. It touches it only at one point. So g of x has an inverse function, and it is a one-to-one function. So what about this one? This function does not pass the horizontal line test. It touches it at 3 points. And so it's not a one-to-one function, and it does not have an inverse function. So that's it for this video. Now you know how to determine if a function contains an inverse function and if it's a one-to-one function. So keep in mind, if you have some function f of x, if it's a one-to-one function, that means that it passes the horizontal line test and it does have an inverse function. Let's say if you have g of x, if it doesn't pass the horizontal line test, it is not a one-to-one function and it doesn't have an inverse function. जी बेटा, आपने वीडियो में देखा कि आपके पास वो ग्राफ के ज़रिए शो कर रहा है आपको कि अगर ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास हो जाता है तो उसका मतलब है कि वो वन टू वन फंक्शन है, उसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, उसको हम इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। जिस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करे वो इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाता है। और उसने आपको एक एग्जांपल भी दी कि एक पैराबोला उसने ड्रॉ किया और पैराबोला ड्रॉ करके उसने देखा कि उसका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल हो रहा है, लेकिन फिर उसने कहा कि अगर आप इसका इन्वर्स फाइंड भी कर लेते हैं, तो उसने इन्वर्स फाइंड किया, फिर उसने उसकी शेप ड्रॉ की। जब उसने शेप ड्रॉ की तो फिर शेप पे उसने देखा आपके सामने कि उसने वर्टिकल लाइन टेस्ट किया, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट वहाँ फेल हो गया। तो इसका मतलब था कि वो फंक्शन ही नहीं रहा। तो इसका मतलब है आप इन्वर्स फंक्शन अगर फाइंड कर भी लेंगे ऐसे फंक्शन का जो वन टू वन नहीं है, तो वो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो फंक्शन नहीं होगा। सो ये था बेसिकली आपके पास इस टेस्ट के बारे में।
थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, और आप मज़ीद इस इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं नेट के ऊपर। और ये हमारा आज का टॉपिक जो है वो यहाँ कंप्लीट हुआ। इसमें हमने आज देखा, आपके साथ शेयर किया कि किस तरह फंक्शन से आप इन्वर्स फंक्शन ड्राइव करते हैं, और उसके बाद उसकी डोमेन और रेंज कैसे चेंज होती है, और इन्वर्स फंक्शन बनाने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी किए हैं, और कुछ आउट ऑफ द एक्सरसाइज हमने एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर की। तो इन सारी चीज़ों की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें बेटा आप, और साथ साथ चीज़ों को डेली बेस के ऊपर नोट डाउन करें, और अपनी क्यूरीज से मुझे ज़रूर आगाह करें। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर शेयर करें बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।